हेलो बच्चों, यूट्यूब चैनल मेडिकोराज में आपका स्वागत है। फिजिक्स में एक और नए लेक्चर के साथ। माय नेम है जकील साहब और आज हम बात करेंगे फिजिक्स को लेकर। तो फिजिक्स में जो आज का जो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चलेगा, यानी मैथमेटिकल टूल से लेक्चर 9। ठीक है, यानी लेक्चर जो 8 जो हमारा था, यानी जो लेक्चर 8 में हमने क्या क्या पढ़ा था, क्या क्या सीखा था और क्या क्या जाना था, ये सब कुछ जो बताया गया है। और आज के लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या सीखेंगे और क्या क्या जानेंगे, ये सब कुछ हम लेक्चर 9 में जानेंगे। तो पिछला जो लेक्चर हमारा रहा था, पिछले लेक्चर में हम क्या पढ़ा रहे थे, जो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था सीरीज। ठीक है, तो सीरीज में हमने क्या देखा था, जो सीरीज हमारी थी, सीरीज हमारी दो टाइप से होती थी। कौन कौन सी होती थी? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता था और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन था। तो पिछले लेक्चर में हमने जो आपको बताया था वो था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है, उसमें कोई सीरीज बनती है तो उसकी जो फॉर्म्स होती है, यानी जो टर्म्स होती है, प्रत्येक जो टर्म्स होती है वो एक कॉमन डिफरेंस के वजह जुड़ने से बनती है। यानी किसी टर्म्स में अगर कोई भी कॉमन डिफरेंस जोड़ा जाता है तो एक पर्टिकुलर वैल्यू के साथ साथ उसे जुड़ते हुए बनती रहती है। ठीक है, तो ये तो था हमारे कॉमन डिफरेंस को लेकर। और उससे हमने रिलेटेड जो हमने बताया था कि जो किसी भी सीरीज के जो टर्म्स होते हैं, टर्म्स यानी एन टर्म्स हो जाएं या जिस टाइप से निकाला जाता है उस टाइप से फॉर्मूलाज भी हमने बता दिए थे। तो उसके बाद जो नेक्स्ट जो टॉपिक चलेगा, वो टॉपिक जो लेक्चर में रहेगा वो चलेगा आपका कॉन्सेप्ट फॉर्मेट के रूप में आपको बताया जाएगा। ठीक है, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। जैसे जैसा आपका कॉन्सेप्ट रहेगा वैसे वैसे आपके क्वेश्चंस पुटअप होते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए कॉन्सेप्ट फॉर्मेट हमारा क्या रहेगा। कॉन्सेप्ट फॉर्मेट है हमारा, कॉन्सेप्ट फॉर्मेट। फॉर्मेट क्या है हमारा, देखें, यानी फर्स्ट पर रहेगा हमारा रिवीजन। ठीक है, क्या रहेगा? रिवीजन रहेगा, जो कि ये जो रिवीजन रहेगा 5 से 10 मिनट का टॉपिक रहेगा। ठीक है, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में आपको क्या क्या बताया वो रहेगा। और दूसरा टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन यानी एपी। एपी क्या होता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी। ठीक है, और दूसरा क्या है हमारा? दूसरा है जियोमेट्रिक, जियोमेट्रिक मैट्रिक प्रोग्रेशन, और ये होता है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी जीपी। ठीक है, इतना हो गया है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, क्वेश्चंस रहेंगे इससे रिलेटेड, यानी जिस जिस टाइप से टॉपिक्स रहेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन। कुछ जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके पीवाईक्यू रिलेटेड रहते हैं। पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहते हैं, इन्हीं में टॉपिक वाइज जो रहते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से रहता है। चलिए शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट हमारा क्या था? कॉन्सेप्ट हमारा रिवीजन रहेगा, 5 से 10 मिनट का रिवीजन रहेगा। उसके बाद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन रहेगा। ठीक है, उसके बाद जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन रहेगा, उसके बाद क्वेश्चंस रहेंगे। ये सब कुछ आज का जो टॉपिक रहेगा वो कॉन्सेप्ट फॉर्मेट के रूप में रहेगा। ठीक है, तो रिवीजन डालते हैं। क्या डालेंगे? रिवीजन। रिवीजन क्या रहेगा हमारा? जैसे सीरीज है, सीरीज, सीरीज हमारी कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है। कितने टाइप की? 2 टाइप की सीरीज होती है। अरिथमेटिक मैट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, और एक होता है जियो मैट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ये 2 टाइप की सीरीज होती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। अभी जो टॉपिक चल रहा है वो हमारा चल रहा है किससे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक जो प्रोग्रेशन था, जिसमें हमारी जो सीरीज थी वो किस टाइप से थी? जैसे हमने इसका एक कॉमन डिफरेंस ले लिया है, 2 है, तो 2 का कॉमन डिफरेंस से हमारी सीरीज बनती हुई चल रही है। 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। ठीक है, और 9 हो गया, यानी डॉट 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 एन तक हमारी सीरीज चल रही है, एन। ठीक है, अब इस टाइप के जो कॉमन डिफरेंस थे जो हमने पिछले लेक्चर में बताया था वो किस टाइप से था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में? वो था हमारा कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस
कॉमन डिफरेंस यानी डी, डी देख लीजिए, जो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस डी यानी हमारा हो जाएगा एनी टर्म, क्या हो जाएगा एनी टर्म, और उसमें से क्या करेंगे हम, यानी एनी टर्म जो कोई भी टर्म्स हम ले लें, एनी टर्म्स का मतलब पहली वाली छोड़कर, सीरीज में पहली वाली टर्म्स छोड़कर, ये कॉमा लगाए यहां पर, पहली वाली टर्म्स छोड़कर दूसरे में से दूसरे को जोड़कर आप कौन सी भी टर्म्स ले लीजिए, कोई सी भी टर्म्स आप ले लीजिए, तो आप क्या कॉमन डिफरेंस यानी डी निकाल सकेंगे। तो चलिए, एनी टर्म्स यानी पहली वाली टर्म छोड़कर, एनी टर्म्स माइनस प्रीवियस टर्म, ठीक है, ये रहता है क्या, कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला, ठीक है, ये इस टाइप से निकल के आता है, किसका, कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट पर हमारा क्या था, नेक्स्ट पर था, इसी को थोड़ा सा हम, इसी को हम थोड़ा वैसे लिख देते हैं, डी बराबर T2 माइनस, या एनी कर दो, T2 T3 T4 माइनस T1, इस टाइप से, T यानी टर्म्स हो गया हमारा, समझ में आ गया। अब इतना तो था हमारा क्या, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें हमने कॉमन डिफरेंस निकालना आपको बताया था पिछले लेक्चर में, जो कि इस टाइप से फॉर्मूला रहते हैं। अब हम बात करते हैं किस पर, इसका सम देखते हैं, कोई भी टर्म्स रहती है तो सम नहीं, सॉरी उसका सम नहीं, जो कोई भी टर्म्स होती है, तो जो टर्म्स होती है वो कहाँ तक, और उस टर्म्स में कोई भी पार्ट पूछा जाता है। हम जैसे कह दें कि कोई टर्म्स हमारी 10 है, तो 10 पर हमारा कितना, कितनी वैल्यू रही होगी, 10 पर वैल्यू, या 11 टर्म्स है तो 11 टर्म्स पर हमारी कितनी वैल्यू रही होगी। जैसे ये सीरीज दिखाई गई है, देखिए 1 2 3 4 5 6, इस टाइप से अगर हम बात करें कि 10 पर तो कितना नंबर रहा होगा वहां पर, तो ये फॉर्मूलाज होते हैं कि उस नंबर्स पर यानी उस टर्म्स पर कितना नंबर रहा होगा, तो उससे रिलेटेड जो फॉर्मूला रहता है वो फॉर्मूला रहता है उस टाइप से रहता है, ठीक है। तो nth टर्म्स फॉर्मूला, फॉर्मूला, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, nth टर्म्स इक्वल क्या हो जाएगा, a प्लस एन माइनस 1 d, ये होगा किसके लिए, n टर्म्स के लिए, ठीक है, ये n टर्म्स के लिए था, यानी n हमारा क्या है, n हमारा है नंबर ऑफ टर्म, nth जो टर्म्स है वो क्या है हमारा, नंबर ऑफ टर्म्स, ओके। अब यहां पर जो हमारा a है, a हमारा यहां पर क्या है, a हमारा है फर्स्ट टर्म्स है, ठीक है, ओके। चलिए अब शुरुआत करते हैं, लेट्स स्टार्ट नाउ, स्टार्ट, स्टार्ट, ओके। तो जो टॉपिक हमारा जो नेक्स्ट होगा वो क्या होगा, वो होगा, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लो, वो होगा हमारा सम ऑफ द एपी अप टू एन टर्म्स, ठीक है, ये है सम ऑफ द एपी अप टू एम टर्म के लिए जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, एस एन बराबर एन अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये फॉर्मूला निकल के आता है, क्या फॉर्मूला निकल के आता है, सम ऑफ एपी अप टू एन टर्म्स, यानी जितनी भी टर्म्स दी जाती है, जो सीरीज हमें दी जाती है, अरिथमेटिक के रूप में सीरीज दी गई है, तो उसकी भी सीरीज में जैसे अगर ना 100 टर्म्स हैं उस सीरीज की, ठीक है, एक सीरीज है उसकी 100 टर्म्स हैं, तो 100 टर्म्स की टोटल वैल्यू कितनी, टोटल वैल्यू, तो टोटल वैल्यू के लिए क्या, एस एन बराबर क्या हो जाता है, एन अपॉन ब्रैकेट में 2a प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 1 डी ब्रैकेट क्लोज, ये फॉर्मूला रहता है, ठीक है। तो थोड़ा सा एग्जांपल से देखते हैं, एग्जांपल के तौर पर क्या, कोई सीरीज है, कौन सी सीरीज,
7 7 9, ठीक है, एन के, ये एन तक है कोई सीरीज। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें एक क्वेश्चन डालते हैं। तो क्वेश्चन कैसा रहेगा, फाइंड दी सम ऑफ एपी सीरीज अप टू 10 टर्म्स, ठीक है, 10 टर्म्स। यानी ये जो सीरीज है हमने क्या कर दिया, इस सीरीज को 10 टर्म्स तक हम उसका क्या सम करेंगे, यानी 10 ही नंबर टर्म्स तक हम सम करेंगे, ठीक है। तो क्या निकल के आएगा देखते हैं। अगर हम इसका 10 टर्म्स तक सम करेंगे तो क्या निकल के आएगा, वो बात हम देखेंगे। तो फॉर्मूला तो देखा ही होगा आपने, लिखा है अभी हमने, इसी फॉर्मूला में क्या करेंगे हम वैल्यू पुट कर देंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हमें एन बराबर तो हमें दिया ही है, इसमें क्या दिया है, एन बराबर हमें क्या दिया है 10 टर्म्स दे दिए, ठीक है। अब ए बराबर हमें क्या 1 दिया है, ए बराबर हमें 1 दिया ही है। अब कॉमन डिफरेंस हमें निकालना है, तो कॉमन डिफरेंस जी बराबर टर्म्स हमारी सेकंड हो गई, 3 में से 1 घटा दें, कितना निकल के आ जाएगा, 2 निकल के आ जाएगा, बिल्कुल। अब हम क्या एच 10 लिख देंगे, यानी इसका 10 तक सम निकालना है। एन बराबर 10 हो गया, इसमें से 2 घटा दो, सॉरी भाग भी दो। अब बात करते हैं किस पर, 2a की वैल्यू क्या 1 है, तो क्रॉस 1 हो जाएगा, प्लस एन बराबर 10 माइनस 1 डी बराबर 2, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। ये 5 हो गए, ठीक है, ये 2 हो गए, प्लस ये 9 क्रॉस 2 हो जाएगा। अब देखो ये 18 और 2 20 हो गए, यानी ठीक है, यानी 100 हो गए, ठीक, ये निकल के आया इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, यानी सम कितना आया, सम इसका 100 आया 10 अंकों तक अगर हम इसका सम करेंगे, ठीक है। ऐसे क्या किया हमने, हमने लिख दिया हैशटैग डालकर कि सम ऑफ एपी अप टू एन टर्म। एपी के इसके लिए फॉर्मूला क्या रहता है, अगर कोई एन टर्म्स तक एपी है हमारी, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, सीरीज है, तो क्या करेंगे, एस एन बराबर एन अपॉन 2, ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट इनटू डी ब्रैकेट क्लोज, ये रहता है सम के लिए। तो हमने क्या किया, एग्जाम्पल लिख लिया और क्या कर दिया, ये कोई सीरीज लिख ली है कितने एन तक। तो हमने क्या फाइंड द सम ऑफ एपी सीरीज अप टू 10 टर्म्स तक पूछ लिया है, तो इस टाइप से निकल आया है, ठीक है। आगे एक और क्वेश्चन करते हैं इसी से रिलेटेड, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। तो इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन ये है, फाइंड द सम ऑफ एपी, ठीक है, फाइंड द सम ऑफ एपी सीरीज। तो सीरीज क्या है हमारी 1 प्लस 3 प्लस, इसी सीरीज को थोड़ा लिख लेते हैं 5 प्लस, क्योंकि इस टाइप से क्या होता है कि इस टाइप से भी इनके सीरीज का रहती है, बनी रहती है। तो या थोड़ा सा हम और क्या ये नहीं हो तो ऐसे ही कर देते, बट थोड़ा सा हम ऐसे ही कर देते हैं, इसी टाइप से लिख लेते हैं, जैसे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस डॉट 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 प्लस 51, इतना हो चुका है। तो ये क्या करना है, हमें यहाँ तक करना है, तो इसका क्या सम करना है, फाइंड द सम ऑफ एपी सीरीज, इस सीरीज का क्या हमें सम करना रहेगा, क्या करना रहेगा, सम करना रहेगा, यानी एस एन फाइंड करना रहेगा। तो इसमें देखते हैं हम, ए बराबर हमें पता है 1 है, क्या डी बराबर निकालते हैं, डी बराबर 3 माइनस 1 यानी 2 हो गया। अब फॉर्मूला देखते हैं, एस एन एन अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस 1, ठीक है, एन माइनस 1 और ब्रैकेट क्लोज डी। अब यहाँ पर देखिए एन हमें मालूम पड़ रही है, नहीं मालूम पड़ रही है, तो क्या करेंगे, इसी में से हम एन निकालेंगे। हमें पता है टर्म्स कितनी है 51, देखो देखो 51 टर्म्स हैं, टर्म्स यानी ए एन हमारी कितनी होगी 51, ठीक है। तो फॉर्मूला जो था वो आप ऐसे करके भी लिख सकते हैं,
ए एन करके, या एन टर्म कर दो या ए एन कर दो। ओके, ठीक है। तो हमें क्या इसमें ढूंढना है, हमें एन निकालना रहेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम क्वेश्चन मार्किंग कर लेंगे एन के लिए। तो फॉर्मूला में एक और पुटअप करना पड़ेगा, वो वाला ए एन। ए एन जो होता है उसका फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 टी। तो हमें फॉर 51 तो हमें दिए ही दिए हैं। 51, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 1 है, प्लस एन हमें निकालनी रहेगी, डी हमें पता है 2 है। चलिए, तो ये इसमें से घट जाएगा, एन माइनस 1/2, सॉरी अपॉन नहीं, इन टू में, और ये 50 हो जाएगा। ओके, ये इससे कट गए, कितना बचा निकल के आया, ये निकल के आया आपका n-1, ये आया 25, और n बराबर हो गया है आपका, ये इधर जाके जुड़ जाएगा 26। ठीक है, निकल आया n बराबर निकल आया 26। यानी हमने क्या किया था, हमें n इसमें से निकालना था, क्योंकि वो क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ एपी, और हमें इसमें दिया है कि लास्ट वाला अंक हमारा कितने टर्म्स है, 51। यानी 51, तो यानी ए एन बराबर हमारा क्या हो गया, 51। ठीक है, तो इससे हमने क्या एन निकाल लिया है, एन की वैल्यू निकाल ली है। अब फाइंड आउट करेंगे क्या, हम फाइंड आउट करेंगे हम उसका सम। ठीक है, उसका सम फाइंड आउट करेंगे। तो सम का फाइंड आउट करने के लिए क्या, फॉर्मूला तो उसमें दिया ही है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट उसकी वैल्यू रखेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला लिखने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, फॉर्मूला लिखने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट वैल्यू हम लिखेंगे। तो एस एन बराबर, एस एन कितना रहेगा, 26। ठीक है, क्योंकि हमें इससे पता चल रहा है कि आपके जो नंबर्स रहेंगे सीरीज में, जो नंबर्स रहेंगे 26 ही टर्म्स हैं, 26 टर्म्स हैं। तो 26 का हमें सम करना रहेगा, 26 टू टू ए की वैल्यू 1 है। ओके, यानी एन बराबर हमें 26 निकल ही गई है, और डी बराबर 2 है। ओके, ये कितना हो गया, 30 हो गया, 2 प्लस ये 50 हो गया। ठीक है, तो 30 क्रॉस 52 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो 13 दूनी 26, यानी 13 2 जा 26 हो गया। ठीक है, 2 कैरी कर लिया हमने, और 35, चलो हिंदी में इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 13 × 5 65, और कितने इसमें से कैरी किए थे हमने, 2 किए थे, यानी इतना आंसर आया। ओके, यानी 676, कितना आंसर आया। तो देखो कैसे निकल के आया, फाइंड द सम ऑफ एपी सीरीज, इस टाइप से। अब क्या करेंगे, ये इतना आंसर आ गया, इस टाइप से हमने सम कर लिया। ओके, तो अब हम देखते हैं क्या की पॉइंट्स। तो इनके की पॉइंट्स क्या क्या रहेंगे, की पॉइंट्स इनके क्या क्या रहेंगे, की पॉइंट। ठीक है, देख लीजिए की पॉइंट। तो की पॉइंट में फर्स्ट हमारा रहेगा, क्या हैशटैग डाल के लिख लेते हैं, सम ऑफ sum of AP up to n natural terms, up to n natural term। ठीक है, ये इस टाइप से है। तो नेचुरल टर्म्स के लिए क्या हो गया, सम ऑफ एपी अप टू एन नेचुरल टर्म्स के लिए हो जाता है, कोई हमारी टर्म्स है, फर्स्ट हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, डॉट 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 एन नंबर। तो बेटा यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिखाया गया है 1 2 3 4 5 6, ये हमारा क्या है, ये हमारा नेचुरल नंबर एन टर्म्स तक, यानी ये नेचुरल नंबर हो गया है। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या निकल के आता है, के लिए फॉर्मूला निकल के आता है n ब्रैकेट में n-n+1/2,
ये इसका सम रहेगा, किसके लिए, इसके लिए, नेचुरल नंबर के लिए। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन करते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। एग्जाम्पल हमारा यही नेचुरल नंबर रहेगा, तो इसमें डालते हैं क्वेश्चन करके, फाइंड फाइंड दी फाइंड दी सम ऑफ AP अप टू 10 नेचुरल टर्म्स। जो हमारी टर्म्स रहेगी वो 10 तक रहेगी, और वो कौन सी रहेगी, नेचुरल नंबर ही रहेंगे। तो ठीक है, एस 10 बराबर क्या हो जाएगा, 10 की वैल्यू रख लो, n बराबर 10 ही तो है, 10 + 1/2। ओके, ऐसा हो गया है। n बराबर क्या हो गया, हमने ये पूछा फाइंड द सम ऑफ AP अप टू एन, यानी 10 टर्म्स, यानी 10 नेचुरल टर्म्स, यानी ये जो नेचुरल नंबर हमें दिया गया है उसके पूछ रहा है 10 टर्म्स, ठीक है। तो हमने फॉर्मूला पुटअप किया, उसकी वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू 10 हो गई, 10 लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, 2 से 10 कट जाएंगे, ठीक है। तो 5 × 11 ये निकल के आ जाएगा 55, यानी 10 टर्म्स तक कितना, इतना निकल आता है। और इसके लिखने का एक तरीका और होता है, जैसे आपको ऐसे लिख देंगे नेचुरल नंबर करके, या प्लस करके, ये जो कॉमन लगाया है इसको प्लस करके लिख देंगे, ये इसका लिखने का तरीका रहता है। आगे अगला की पॉइंट हमारा क्या है, अगला की पॉइंट स्क्वायर के लिए होगा, किसके लिए, स्क्वायर के लिए। स्क्वायर के लिए देखते हैं, किसके लिए, स्क्वायर के लिए देखते हैं किस टाइप से रहेगा स्क्वायर के लिए। जैसे कोई टर्म्स है हमारी, सम ऑफ AP अप, सम ऑफ स्क्वायर करो, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ सम ऑफ स्क्वायर AP अप टू एन नेचुरल टर्म्स, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, SN बराबर ये हो जाएगा n + 1 और 2n + 1/6, ये निकल के आया है। अब इसमें क्या किया, कहा गया है कि आपकी कोई नेचुरल नंबर जो है, और वो नेचुरल नंबर कैसे, स्क्वायर के रूप में है, किसके रूप में, स्क्वायर के रूप में है, तब आपको उसका सम क्या बताना रहेगा, क्या बताना रहेगा, उसका सम कैसे होगा। तो सम के लिए क्या होगा, ऐसे फॉर्मूला लिखा रहता है, तो उससे हम क्या करेंगे, हमें n की वैल्यू पता करनी पड़ेगी, n की वैल्यू कितनी रहेगी, पुट करेंगे, उसका सम निकल आएगा। n जो रहेगा वो नंबर ऑफ टर्म्स रहेगी, यानी n जो रहेगा वो क्या रहेगा, नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कितनी नंबर्स हैं, यानी कितने नंबर्स हैं और उसकी वैल्यू है, ठीक है। तो चलिए हम कोई एग्जाम्पल के रूप पर n लिख लेते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है, और वो भी किस रूप में, स्क्वायर के रूप में है, ठीक है, स्क्वायर के रूप में है, 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, इस टाइप से है। चलिए इसका क्या करेंगे, अब थोड़ा सा क्वेश्चन डाल लें हम। क्वेश्चन नंबर क्या डालेंगे, ठीक है, फाइंड दी सम ऑफ स्क्वायर AP सीरीज अप टू 10 ही डाल दो इसको, 10 नेचुरल टर्म्स, ठीक है। इतना क्वेश्चन लिख दिया हमने। अब चलिए इसको देखते हैं। हमें a बराबर पता ही है क्या है, n स्क्वायर है पता है। d बराबर देखते हैं, d बराबर क्या हो जाएगा, d बराबर देखते हैं, तो d बराबर हो जाएगा आपका, बट d बराबर हमें निकालना ही क्यों है, हम भी कंफ्यूज हो रहे हैं।
एस एन बराबर जो फॉर्मूला लिख रहे, ये जो फॉर्मूला था इसी में हमने क्या, एन बराबर हमें पता है कितना 10 है, तो 10 के लिए लगा दीजिए वैल्यू 10, यहाँ पर 10 लिख दीजिए, 10+1 और 10 हो जाएगा +1, ओके, कौन 6, तो ये 5 हो गए और ये 3 हो गए। अब देखते हैं कितना है, ये 5×11 और ये कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो गया कितना, ये 20 और 21/3, 3 से ये कट गए 7 बार। अब करते हैं इसका और इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, या इसका किसी में क्यों कर दीजिए, 37 11, ओके। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, 5 हो गए, 3 और 5 38, ये आया आंसर। ठीक है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 11×5 = 55 और 11×3 = 38, ओके, बिल्कुल क्लियर। ठीक है, अब अगला देखते हैं, अगला क्या है, इसके बाद क्यू के लिए रहेगा। ठीक है, अभी हमने स्क्वायर के लिए कर लिया, अब क्यू के लिए देखते हैं, क्यू के लिए हमारा क्या रहेगा, क्यू के लिए क्या रहेगा, तो क्यू के लिए देखते हैं, हैशटैग डालिए और सम ऑफ क्यू क्यूब्स ऑफ एपी, सम ऑफ दी, या सम, ठीक है, सम ऑफ दी क्यूब्स ऑफ एपी अप टू एन नेचुरल टर्म्स। ठीक है, ये है। अब इसका सम क्या रहेगा, इसका सम रहेगा हमारा n+1/2 और पूरे का स्क्वायर, ये रहेगा क्या, ये रहेगा। और इसकी सीरीज किस टाइप से रहती है ये भी देख लेते हैं, 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, ठीक है, 4 का क्यू एंड 5 का क्यू, डॉट 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 एन, ओके, एन तक रहता है, इस टाइप से रहता है। सही चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है। ठीक है, इस टाइप से रहता है। चलिए इससे रिलेटेड एक एग्जांपल्स करते हैं, इतना तो हमने कर लिया, उसी टाइप से, इसी टाइप से जो अभी हमने कराया था, तो उसी टाइप से क्वेश्चंस लिख लेते हैं। फाइंड द सम ऑफ क्यूब्स सीरीज अप टू 10 नेचुरल टर्म्स, ओके, ऐसे कर लेते हैं। तो चलिए n बराबर हमें कितना है, पता है कितना है, 10 है, तो S10 बराबर 10 और 10+1, ठीक है, अपॉन 2 और पूरे का स्क्वायर, ठीक है, ये कट गए, इससे कितने 5 हो गए, तो हमें पता है कितना 5, 11 और इसका स्क्वायर, ठीक है, ये कितना स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर निकालते हैं कितना आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ओके, 5, ठीक है, 25 27 हो गया, 5 7 2 5 12 9 10, ठीक है, और 2 3, ये इतना आया। एक बार ही चेक करते हैं, 5 आया, 27 हुआ, फिर 5 7 5 12 और ये 9 10, ठीक, बिल्कुल सही है, तो ये इतना हो जाएगा, ओके। इस टाइप से निकाली जाएंगी, जैसे कोई भी सीरीज अगर क्यूब के रूप में, यानी नेचुरल नंबर्स आपको दिए गए हैं और किस रूप में, क्यूब के रूप में दिए गए हैं, तो इस टाइप से हम उसका फॉर्मूला लगाएंगे और कर लेंगे, ठीक है, इस टाइप से किए जाएंगे। मिस्टेक तो नहीं है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो चलिए किस पर, जियोमेट्रिकल पर चलते हैं, जियोमेट्रिकल सीरीज,
यानी हिंदी में से कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी। जियोमेट्रिकल सीरीज क्या होती है, यानी जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन क्या होता है? जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन होता है गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर गुणोत्तर श्रेणी। ओके, तो लिखते हैं इस पर जियोमेट्रिकल सीरीज। जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन, ठीक है। ओके, इस टाइप से हो गया है। अब चलिए करते हैं। तो जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन किस टाइप से होता है? जैसे कोई सीरीज दी गई है आपको, कोई सीरीज 2 हो गए, 4 हो गए, या नहीं 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 2 4 नहीं, 2 10 हो गए, ठीक है, 2 हो गए, 10 हो गए, और उसके बाद 5 का स्क्वायर 50 हो गए, ठीक है, और 50 हो गए। उसके बाद हो जाएंगे आपके जैसे ये था 1 2 3 क्यू, ओके, 2 हो गया, और आर हमारी हो गई कितनी? आर हमारी 5 थी, 5 थी, तो इसका क्यू कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा, यानी 250, ठीक है, कितना? 250, ऐसे डॉट डॉट डॉट, यानी इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग जीपी। ओके, इंक्रीजिंग जीपी। अब जैसे 1 है, ठीक है, 1/2 हो गया, ऐसे थोड़ा ऐसे करके लिखते हैं, 1 है, 1/2, या कॉमा ही कर देते हैं, 1/4 हो गया, ठीक है, 1/8 हो गया, 1/16 हो गया, डॉट डॉट डॉट, यानी ये डिक्रीजिंग क्या होगी आपकी? डिक्रीजिंग जीपी, ठीक है, इस टाइप से रहती है। अब इसमें देखते हैं जो हमारा आर है, आर यानी इसका कॉमन रेशियो होता है, वो कितना रहेगा? 5, जो इस सीरीज को चला रहा है, और इसका 1/2, इस टाइप से। तो सबसे पहले इसमें हम क्या देखेंगे? ये कोई सीरीज दी थी, जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन कैसा होता है? तो जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन इस टाइप से रहता है कि इसमें अक्सर कर आपको एक कॉमन रेशियो दिया जाएगा और एक फर्स्ट टर्म होगी, और फर्स्ट टर्म हमेशा कॉमन रेशियो से जुड़ी रहती है, उस समय समय पर उसका स्क्वायर होता रहता है। इस टाइप से इसका ये कॉमन रेशियो है। तो ये क्या है? आपकी जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन होता है इस टाइप से। आपके इसमें 5 दिखाए गए हैं, ठीक है, ये तो फर्स्ट रहेगा ही रहेगा, जब ये इससे जुड़ेगा तो 10 हो गए, 15, इस टाइप से ये जो सीरीज रहती है वो क्या सीरीज रहती है? हमारी ये सीरीज जियोमेट्रिकल सीरीज रहती है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? अब हम इसमें से कॉमन रेशियो निकालते हैं। तो कॉमन रेशियो कैसे निकाला जाता है ये देखते हैं। तो कॉमन रेशियो होता है क्या? कॉमन, उसमें क्या कॉमन डिफरेंस था, इसमें रेशियो होगा, रेशियो। तो ये होगा एनी टर्म अपॉन प्रीवियस टर्म्स, ठीक है, ये होता है क्या? कॉमन रेशियो, यानी आर। ओके, ये होता है, यानी तो ऐसे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आर बराबर T2/T1 टर्म्स। ओके, इस टाइप से लिखा जाता है। अब देखते हैं कि हमारी सीरीज कैसे बनती है। तो यह कहते हैं वैन, या नोट डालकर जब हमारी कोई सीरीज बनती है इस टाइप से बनती है, वैन फिक्स्ड, वैन दी फिक्स्ड when the fixed the numbers, क्या कह रहे हैं? when the fixed numbers is multi multi multiplied, ठीक है, when the fixed number is multiplied, okay, multiplied the each terms, इसमें each, EACH, each terms, ठीक है, terms
ठीक है, टू गेट नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट टर्म, बी गेट जीपी, इस टाइप से हमें क्या जीपी सीरीज मिलती है। तो इसमें ये बताया गया है कि जब हम नंबरों को फिक्स करके रखते हैं, क्या नंबरों को फिक्स करके रखते हैं, तो जब मल्टीप्लाइड किया जाता है प्रत्येक टर्म्स में और टू नेक्स्ट टर्म और एक और नेक्स्ट टर्म, ठीक है, तो क्या हमें एक जीपी मिलती है। और जीपी कैसे, जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन किस टाइप से मिलता है, यानी ए हो गया, ए आर हो गया, ए आर स्क्वायर हो गया, ए आर क्यू हो गया, ए आर फोर हो गया, डॉट 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 एन तक। तो जिसमें ए तो हमें पता ही है, ये हमारा क्या फर्स्ट टर्म हो गया, ठीक है, और ए आर हमारा पता ही है क्या हो गया, ये सेकंड टर्म्स हो गया, क्या हो गया सेकंड टर्म हो गया, ठीक है। ए आर क्यू हमें पता है, सो स्क्वायर, ये हमें पता है कितना हो गया थर्ड थर्ड टर्म हो गया। ए आर क्यू हमें पता है कितना फोर्थ फोर्थ टर्म हो गया। ओके, ये ऐसे निकल के आया, यानी फर्स्ट टर्म हो गया, सेकंड टर्म हो गया, थर्ड टर्म हो गया, फोर्थ टर्म हो गया। तो ये जो इसी में ये जो बात बता रहे हैं वो किसके लिए बता रहे हैं, इसी टर्म्स के लिए बता रहे हैं। ये जो हमारा आर क्या है, यहाँ पर कॉमन रेशियो है। और कॉमन रेशियो देखो, अगर हम एक टाइप से अगर देखें, इसमें जिसमें भी हमें ए दिखाया गया है, इनको थोड़ा सा विजुअल कर देते हैं, विजुअल नहीं इनविजुअल कर देते हैं, इनको गायब कर देते हैं। तो आपको क्या यहाँ से दिखेगा, आर है, आर स्क्वायर है, आर क्यू है, आर फोर है, यानी इस पर पावर बढ़ती जा रही है। और इसमें कि हर आर में जो कॉमन रेशियो है उसमें ए से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। इस टाइप से हमारी क्या एक जीपी सीरीज बन रही है, ठीक है, इस टाइप से निकल के आता है। ठीक है, इतना कंप्लीट है, आगे चले। ओके, तो आगे हैं इसके फॉर्मूलाज, किसके जीपी के फॉर्मूला, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, इससे ज्यादा जो होगा वो मैथ में होगा फिर, इसलिए हम बता रहे इससे आगे ज्यादा नहीं जाइए क्योंकि इससे आगे मैथ होगा। तो इतना ही समझिए। ओके, तो इसके बाद देखते हैं फॉर्मूला, जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन फॉर्मूला, ठीक, सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। तो सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज में जो हमारा फॉर्मूला आएगा वो किसके लिए, nth टर्म, nth टर्म को हम क्या ए एन लिख सकते हैं, ए एन लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा ए ब्रैकेट में आर पे पावर आर रहेगा ए आर, ओके, एन माइनस वन अपॉन, ऐसे ही रहेगा, उस सम के लिए रहता है। आर रहेगा, ओके, ठीक है। तो इतना फॉर्मूला रहता है, फॉर्मूला क्या रहता है, फॉर्मूला रहता है हमारा ए क्रॉस आर पे पावर एन माइनस वन, ये क्या रहता है हमारा फॉर्मूला, ये इस टाइप से रहता है। तो इससे रिलेटेड ये हमारे सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, वो किसके लिए, जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन के लिए होते हैं। तो जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन के लिए जो एन टर्म्स यानी ए एन हो गया, ए क्रॉस आर पे पावर एन माइनस वन, इस टाइप से निकल के आता है। अब इससे रिलेटेड एक सवाल देखते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये है, फाइंड फाइंड नाइन्थ टर्म्स ऑफ जीपी। ओके, तो टर्म्स है हमारी 1/2, 1/4, ठीक है, 1/8, हिट हो गया 16। ओके, तो इसी वैल्यू को रखते हैं
क्या निकल के आता है, ए बराबर हमें पता है कितना 1/2 है, आर बराबर हमें निकालना रहेगा 1/4 में से भाग देते किसका 1/2 का। ओके, तो थोड़ा ऐसे नहीं, उसको वैसे ही लिख लो 4/1/2। ओके, ये ऊपर जाएगा और ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2/4 हो जाएगा, ये इससे कट जाएंगे 1/2, इतना ही रहेगा। ठीक है, इतना ही रहेगा। चलिए करते हैं, एन बराबर हमें दिया कितना 9 दिया है, तो निकालते हैं ए बराबर हमें कितना 1/2, और आर की वैल्यू हमें पता ही है कितनी है 1/2, और n-1, n-1 कितना ही है। चलिए सॉरी, ए की वैल्यू हाँ इतना ही है। ठीक है, और ये आ गया आपका 2 पे पावर 8 9 हो गया, पूरा 9 हो गया। तो लिख लेते हैं थोड़ा, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 2 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128, दूनी 256, दूनी 512, कितना आया 512। ये आंसर आया 9th टर्म्स के लिए, कितना 512 आया। किसके लिए, इसके लिए, सम इम्पोर्टेंट। अब अगला देखते हैं, अगला फॉर्मूला हमारा क्या है। ठीक है, अगला फॉर्मूला क्या है हमारा, उसको देखते हैं। तो अगला फॉर्मूला जो है हमारा, अभी तो सम ऑफ nth टर्म, nth टर्म ही है। हाँ, सम ऑफ nth टर्म, तो क्या हो जाएगा एस एन बराबर हो जाएगा ए क्रॉस एन, आर पे पावर एन, और r-1/r-1। ये फॉर्मूला रहता है, और वो भी कब, जब r नॉट इक्वल 1 के बराबर हो। अगर r आपकी 1 के बराबर हो जाएगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो इसलिए r नॉट इक्वल 1, तब ये फॉर्मूला होता है। तो इसी से रिलेटेड इसी को रख लेते हैं हम, किसको, इस जीपी को रख लेते हैं, इस जीपी को नहीं, थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। जीपी हमारी कौन सी रहेगी, हाँ क्वेश्चन पहले बना लेते हैं। पहले हमको इनफाइनाइट के लिए, यानी सम ऑफ एन, सम ऑफ कितना था, सम ऑफ जीपी, सम ऑफ जीपी अप टू, ऐसे कर लो, सम ऑफ जीपी अप टू इनफाइनाइट टर्म, और इनफाइनाइट, और इसका रहेगा सम ऑफ जीपी अप टू nth टर्म्स, कर लो इसको वैसे ही कर लो, सम ऑफ जीपी अप टू nth टर्म। अब लिखने में थोड़ा सही लग रहा है, पढ़ने में भी। तो एस एन बराबर इसका क्या होगा इनफाइनाइट के लिए, ठीक है, इनफाइनाइट के लिए होगा a/1 - r। ये फॉर्मूला रहता है किसके लिए, इनफाइनाइट के लिए। इसमें क्या आर की वैल्यू बताओ और ए की वैल्यू बताओ, और कुछ नहीं, झंझट है। वो भी किसके लिए, इनफाइनाइट के लिए। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक सवाल देखते हैं, यानी कोई है हमारा फाइंड, सॉरी पहले क्वेश्चन लिख लें, फाइंड दी
एफ नेट इक्वल क्या है, जी एम, ठीक है, ब्रैकेट में, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ही है, हाँ, 2 आर स्क्वायर सही, प्लस 4 आर स्क्वायर डॉट 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 इनफाइनाइट अप टू। ओके, तो क्या करेंगे, इसको हमें सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम किसको, इसको सॉल्व करेंगे, किसको, इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या, हम इसको दोबारा से लिख लेंगे या इसी सीरीज को देखते हैं। हम क्या करेंगे, इसमें से एफ नेट निकालने के लिए फोर्स है, और वो फोर्स पता है किसका है, ये फोर्स किसका है, आप ग्रेविटेशनल जब पढ़ोगे, आगे जब ग्रेविटेशनल पढ़ोगे तो उसमें आपको ये फोर्स देखने को मिलेगा, ठीक है। हाँ, तो जी एम और आर स्क्वायर, ये क्या निकल गया, 1 + 1/2 + 1/4 डॉट 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 इनफाइनाइट, इस टाइप से है। तो इसमें देखते हैं ए बराबर हमारा 1 है, और आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा हमारा 1/2 ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए रखते हैं फॉर्मूला, एस एन बराबर, एस एन इनफाइनाइट के लिए क्या था हमारा, एस एन इनफाइनाइट के लिए था कितना, ए बराबर, ये वाला फॉर्मूला, ए की वैल्यू 1 है, 1 माइनस आर बराबर कितना 2 है, तो 2 में से अगर करेंगे तो लगभग में हमारा क्या निकल के आएगा, ये हमारा 2 आएगी इसकी वैल्यू, ठीक है, 2 आएगी। तो जब 2 आएगी, टोटल वैल्यू इसको सॉल्व करने पर 2 आ रहा है, तो हमें पता है एफ नेट क्या हो जाएगा, एफ नेट हो जाएगा आपका 2g कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर, ये निकल के आया, ठीक है। इतना सा था हमारा जियोमेट्रिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो थोड़ा सा यहीं पर लिख देते हैं हम, थैंक यू। आज जो थैंक यू हमने लिखा है वो बहुत छोटा सा लिखा है, ठीक है, थैंक यू। तो ठीक है, इसी के साथ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले और आपको प्रॉपरली वीडियो सारी आपको अपडेट मिलती रहे, ठीक है। इसी के साथ जय हिंद,